और जितना हक इस घर पर डैड का है उतना ही आपका भी है। फिर कैसे यहाँ कोई आपका अपमान कर सकता है? समय 10 लाख रुपए। पकड़ा जाएगा? 15 लाख। ड्राइवर के हाथ भेज दे। ड्राइवर? मिस्टर शिखान, यस, तुम्हारा वाइफ किधर है? प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। हर चीज के लिए मुझे दोषी ठहराया गया। उस घर में मैं कभी नहीं रहूंगी। मॉम, मॉम मेरी बात सुनिए। मॉम, मॉम मेरी बात सुनिए। मॉम, मॉम। क्या बुलाऊं तुम्हें? हाँ, शीतल या पुष्पा? किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों कर रही हो? क्या किया मैंने? क्या किया तुमने? अभी देखा तुमने क्या किया? अपनी आंखों से देखकर आ रही हो। तुम क्या कर रही हो? कल को तुम औरत के नाम पे दम मार। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो औरत होने का लिहाज करो। इतना घिनौना रूप सोचा भी नहीं था कोई औरत तुम्हारी जैसी हो सकती है। क्या कह रहे हैं आप? कुछ तो इल्जाम लगाने से पहले सोचिए। ऐसा मैंने क्या किया? आज तक अपने पति को पत्नी होने का एहसास नहीं दिलाया, कोई अधिकार किसी से नहीं मांगा। फिर क्या किया मैंने? क्या किया तुमने? मेरा परिवार तोड़ दिया तुमने। मेरे छोटे से सारों को मुझसे दूर किया तुमने। कुछ नहीं कहा मैंने, चुप रही, माफ कर दिया तुम्हें। फिर 20 साल बाद आकर अचानक मुझसे मेरा पति छीन लिया। फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज तुम मुझसे मेरा समय छीन रही हो। मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसे इतने लाड प्यार से मैंने बड़ा किया। जब वो मुझे माँ बुलाता है, सुकून मिलता है मेरे दिल को। आज उसने मुझे नहीं तुम्हें माँ बुलाया। ये किया तुमने। मेरा हर रिश्ता तोड़ दिया तुमने शीतल। मेरा जीने का हर मकसद खत्म कर दिया तुमने। खत्म कर दिया। मुझसे पूछ रही हो क्या किया? बद्दुआ है मेरी तुम्हें। जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगी तुम। एक माँ की बद्दुआ, कभी सुखी नहीं रहोगी। और तुमने मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा सिवाय मरने के। कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सिवाय मरने के मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मर मर के तो मैं जी रही हूं ना भगवान। जो कोई आता है मुझे दोष देकर चला जाता है। मेरे साथ क्या हुआ कोई नहीं पूछता। आपको पता है कि अन्याय तो मेरे साथ हुआ है ना। मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी भगवान आपने? मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? अरे ये का गाड़ी तो यहीं खड़ी है, ड्राइवर वहां गया नहीं अभी तक। कौनो गड़बड़ है का? अरे प्रियंका, प्रियंका, आप क्या हो गया? अरे ड्राइवर वहां इतनी जल्दी पैसे डाल के आ गया? वो अभी कहाँ आया है? तो गाड़ी तो बाहर खड़ी है। वो गाड़ी से थोड़ी गया, टैक्सी से गया।
तुम भी जो हो ना बिल्कुल सस्पेंस सिनेमा हो, एक एक करके राज खोलती हो। हम समझे अपनी गाड़ी से गया है। अच्छा, वो चाबी कहाँ है हमारी? वो अरे ये क्या है, आप भूल गए थे, ये लीजिए। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि जो बात हमारे फरिश्ते नहीं जानते वो इस शुभचिंतक नामक प्राणी को कैसे पता चली। हो सकता है ये वही आदमी हो जिसे आपके सारे राज पता है। हम समझ गए। हमारे राज किसको पता है? किसको? तुमको और उस मैनेजर को। इस मैनेजर के बच्चे की मुंडी काट के गन्ने के खेत में न गड़वा दी तो मेरा नाम भी जय जय नहीं। इस मैनेजर को फिनिश करना अति आवश्यक हो गया है, वरना आगे भी चल के ब्लैकमेल करेगा। मैं तेरा इंतकाम लूंगा माँ। इंतकाम? किस बात का इंतकाम लेना चाहते हो? हाँ, हमें किसी से कोई इंतकाम नहीं लेना, कोई बदला नहीं लेना किसी से। क्यों? और फिर किस बात का बदला लेंगे? क्या इस शहर में मैं इसलिए आई थी कि हर किसी से बदला लेती फिर? तुम तो जानते हो ना कि कितनी तकलीफें सहकर मैंने तुम्हें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, अपने पैरों पर खड़ा किया है तुम्हें। अब मैं तुम्हें बदले की हक में नहीं झोंक सकती। मैं तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं होने दे सकती। कोई बदला नहीं लेना हमें किसी से, कोई बदला नहीं लेना। तुम कैसी माँ है? तो मुझे उस इंसान से बदला लेने से रोक रही है जिसने तेरा सब कुछ छीन लिया, जिसने तुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। कौन देगा उन 23 सालों का हिसाब? कौन देगा माँ, जिसका एक एक पल तूने एक भयानक सजा की तरह सिसक सिसक के काट दिया? नहीं नहीं, वो सारी सजाएं भूल चुकी हूं। अब कोई हिसाब नहीं लेना मुझे। बस तुम मिल गए, मेरे सारे हिसाब पूरे हो गए। एक पत्नी अपने पति को माफ कर सकती है, लेकिन एक बेटा अपने पिता को माफ नहीं कर सकता। उस पिता को जिसने पिता होने का कोई फर्ज ही नहीं निभाया। आकार तो कहता था ना कि तूने हिंदुस्तान नहीं देखा। चल, मैं तुझे हिंदुस्तान ले चलती हूँ। हम यहाँ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे यहाँ से, अपने देश, अपने लोगों के पास, अपनी मिट्टी। हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं माँ, मैं कभी हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान चला गया माँ, तो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। और इस वक्त मेरा सिर्फ एक मकसद है, श्रीकांत की तबाही, बस। मिस्टर श्रीकांत, आपने अपनी पत्नी का खून किया है। मुझे $1 लाख दे देना सीधी तरह।
रुकिए डैड, क्या लेके जा रहे हैं आप इस बैग में? मैं आपसे पूछ रहा हूं इस बैग में क्या है डैड? ये पैसे किसे देने जा रहे हैं? किसकी कीमत लगा रहे हैं आप? आई एम श्योर ये पैसे आप मेरी मॉम के कातिल को देने जा रहे हैं। फालतू की बकवास करने का वक्त नहीं है मेरे पास। ये रही तेरी कीमत, ये ले। यही चाहती थी ना तू? पैसा बोल, बोल कितना चाहिए, बोल कितना चाहिए तुझे पैसा? आज मैं पूरी जिंदगी की कीमत चुका के ही जाऊंगा। बोल बोल कितना पैसा चाहिए? ये सब कुछ तूने सिर्फ पैसों की वजह से किया था ना? पैसों की भूख थी ना तुझे? अब ये ले पैसे, ये ले। इन कागज के टुकड़ों के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में आग लगाई है वो माफी के लायक नहीं है। आज मेरी तुझसे एक विनती है, कृपा करके ये पैसे ले और मेरी परिवार की जिंदगी से दूर चली जा प्लीज। हेलो। हेलो मिस्टर समय, हाँ जी बोल रहा हूँ। हमको एक लेडी का डेड बॉडी मिला है, शायद वो तुम्हारा मदर का हो सकता है। Are you sure? यस, तुमको इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल में आना होगा। ओके? मैं आ रहा हूँ। आज मेरा शक यकीन में बदल गया है कि आपने ही मेरी माँ का खून किया, मिस्टर श्रीकांत चौहान। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। चौहान कई दिनों से लापता थी, जिस माँ के बारे में हर शख्स मुझसे कहता था कि उसका खून आपने किया है। आज वो सच में बदल गया। ये सच नहीं है बेटा। पुलिस ऑफिसर का फोन आया था मुझे, लाश मिली है मेरी माँ की। नहीं, ये गलत है। देखो, तुम्हारे डैडी ने कोई खून नहीं किया, वो कर ही नहीं सकते ऐसा। तुम्हारी माँ को तुम्हारे डैडी क्यों मारेंगे? एक संस्कारी और हिंदुस्तानी औरत की यही पहचान है और यही कमजोरी भी है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद इस आदमी का साथ दे रही हैं आप। नहीं, ये गलत है। मैं इनका बचाव नहीं कर रही हूँ। मैं जानती। कुछ नहीं जानती हैं आप, कुछ नहीं जानती हैं आप। इसी आदमी ने मेरी माँ का खून किया है, मार डाला इसने मेरी माँ को। बस करो, कैसे मार सकते हैं ये तुम्हारी माँ को? भगवान ना करे उन्हें कुछ हो गया हो। मैंने उनको अपनी आंखों से जिंदा देखा है। अरे अगर आपने मेरी मॉम को अपनी आंखों से देखा था तो पुलिस स्टेशन से फोन आने का क्या मतलब है मुझे?
नहीं ऑफिसर, ये मेरी मॉम नहीं है। आर यू श्योर? आई एम श्योर। थैंक यू ऑफिसर। अगर ये इसका मदर नहीं है तो इसका मदर किधर है? कम ऑन। क्या है जीवन कौन बताए, जैसा जिसकी समझ में आए। ज्ञानी बैठा पुस्तक बाचे, अज्ञानी ही अर्थ बताए। नीले गगन पर दोष नहीं धर, ये तो एक बहाना है। हर उलझन के चौराहे पर दिल से पूछ कहाँ जाना है। ओ, 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 ओ। बेटा जरा संभल कर। माँ, माँ! मुझे हर आवाज में अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। शायद ये भी मेरा वहम था, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मेरी माँ यहीं कहीं मेरे आसपास है। तुम मोर कहते? खामोश क्यों हो समय? जवाब क्यों नहीं देते? तुम किस लिए गए थे मोर्ग? क्यों बुलाया था तुम्हें वहां? मॉम की डेड बॉडी की शिनाख्त करने गया था। व्हाट? मॉम की डेड बॉडी? फॉर्चुनेटली वो डेड बॉडी मेरी मॉम की नहीं थी। थैंक गॉड। तानिया, पिछले कई दिनों से मैंने इस लंदन की एक एक गली, एक एक कोना तलाश लिया, लेकिन मॉम का कहीं कुछ पता नहीं चला। पता लगा तो सिर्फ उस बैग के बारे में जो मॉम घर से अपने साथ ले गई थी। इस बात के लिए तो मैं तुमसे हमेशा नाराज रहूंगी समय, कि घर में इतना कुछ हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्यों समय? क्या ये बातें तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकते थे? नहीं तानिया, दुख कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। किसी के साथ नहीं समय, सिर्फ एक के साथ। यू नो समय, फ्रेंडशिप किसी पर्सन से पहचान का नाम नहीं है। फ्रेंडशिप एक दोस्त की पूरी जिंदगी से की जाती है, उसके सुख से, उसके दुख से, उसकी अच्छाइयों से, उसकी बुराइयों से। वो दोस्ती कभी नहीं टिकती जो सिर्फ दोस्त की अच्छाइयों के साथ की जाए, जिसे दोस्त के दुख नहीं, सिर्फ सुख पसंद हो। मैंने सिर्फ तुमसे नहीं, तुम्हारी हर चीज से दोस्ती की है समय, बिकॉज आई लव यू समय। आई लव यू, आई लव यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 23 साल का हिसाब दे पाएंगे आप? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तमीज से बात कीजिए, आप अपने बेटे से बात करें। कोई बेटे नहीं हो तुम मेरे। आपको कोई हक नहीं है मेरी माँ को बदनाम करने का। मत भूलिए कि वो आपकी पत्नी भी है। इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो बैठूं, निकल जाओ मेरे घर से।
गेट आउट ऑफ माई हाउस। ये सिर्फ आपका घर नहीं, मेरा भी घर है। आप मेरी माँ को बुलाइए। तुम सीधी तरह जाते हो या नहीं? चला जाऊंगा। एक बार वो अपने मुंह से कह दे कि उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया। जिस औरत को तुम ढूंढने आए हो वो अब इस घर में नहीं है। औरत होगी आपके लिए, मेरे लिए वो माँ है, और अपनी माँ को मैं अपने साथ ले जाने आया हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ सोने चांदी की ईंटों से बने आपके इस कैद खाने में अपना दम चलाए। निकल गई, चली गई वो, चली गई वो घर छोड़ के तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सब कुछ छीन लिया है तुम लोगों ने, जीना हराम कर दिया है। सुकून, चैन, सब कुछ तो हमारा तुमने छीन लिया है। अब निकलो, निकल जाओ यहां से। तुम्हारा इस घर में कोई नहीं है। नो, आई डोंट बिलीव दिस मिस्टर श्रीकांत। मेरी माँ ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। जरूर आप ही की कोई चाल है, या फिर अपनी पहली पत्नी की तरह इस रिश्ते को भी आपने अपने आप से अलग कर दिया है। मैं उससे घर से बाहर निकालूंगा, मैं अलग करूंगा उसे। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे अपने स्वार्थ के लिए आप किसी का मर्डर तक कर सकते हैं। Enough! Enough! मेरा दिल दीवाना है, मेरा दिल दीवाना, हर सीमा से बेगाना है। मेरा दिल दीवाना, मैं क्या जानूं क्या है दुनिया, किसका नाम ज़माना।